नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। जय राम जी की और जय माता जी की। खूब सारी चर्चाएं परिचर्चाएं हुई से पहले भी, और आज फिर मैं आपके सामने मुखातिब हूं। लेट जरूर हूं, मैं भी मानता हूं कि मुझे ये काम थोड़ा पहले करना चाहिए था, लेकिन जीवन की आपाधापी, आपका पेपर का बहुत ज्यादा टफ होना और साथ में कॉलेज का 8-10 घंटे वहां भी काम करना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो मैं आपसे चर्चा करूंगा, जो 17 तारीख को आपका पेपर हुआ है, 17 अक्टूबर 2022, राजनीति विज्ञान का, उसकी आंसर की को लेके मैं चर्चा करूंगा। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि इस पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। देखिए, पेपर फैक्चुअल है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं। और जब फैक्ट्स आ जाते हैं तो फिर पेपर अपने आप ही टफ हो जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के दिमाग की एक लिमिटेशन होती है, कैपेसिटी होती है कि उससे ज्यादा वो नहीं कर पाता, रट नहीं पाता। आज मैं जब इसका एनालिसिस कर रहा था, हम बैठे बैठे जब इसका एनालिसिस कर रहे थे, तो हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस में 130 क्वेश्चन आया आपके इस पेपर के अंदर, और 130 आए हैं पॉलिटिकल साइंस के और 20 आए हैं साइको के। तो एक तो पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन बढ़ के आए, और इन 130 में से 102 क्वेश्चंस हैं जो फैक्चुअल हैं, और सिर्फ 28 क्वेश्चन ऐसे हैं जो समझ आधारित हैं। तो जब पेपर ऐसे हो जाता है तो ये मान के चलिए पेपर अपने आप ही टफ हो जाता है। फिर आप ये मत सोचिए कि मैंने इतने क्यों नहीं किए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के, यहां तक कि पेपर बनाने वाले की भी कोई कैपेसिटी होती होगी, लेकिन उन्होंने आपकी कैपेसिटी चेक करने की कोशिश की है। पेपर वाकई में दांसू था, जोरदार पेपर था, फैक्चुअल था, ये मैंने आपको आंकड़ों से बता दिया है। तो कितना सेफ स्कोर है आपके अधिकांश के मन में ये होगा। देखिए, अभी कोई स्कोर सेफ स्कोर नहीं है। मैंने कल, जब से मेरे हाथ में ये पेपर आया है 5:30 बजे, जब मैंने ग्रुप में मेरे पास ये पेपर आया और मैंने इसकी कॉपी निकलवाई, हार्ड कॉपी, तब से मैंने फोन बंद कर रखा है, क्योंकि मैं आंसर की तैयार कर रहा था। दिन में कॉलेज में था, तब भी फोन बंद था। तो आप अधिकांश से मेरी बात हो नहीं पाई, और हो भी जाती तो उसका रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि जैसे आंसर की आ जाएगी, आप मिला लेंगे, तब आपके पास बातें करने के लिए तथ्य होंगे, और तथ्य ये होंगे कि आपके पेपर फर्स्ट में क्या स्कोर है और पेपर सेकंड में क्या स्कोर है। फिर मैं आपको बता पाऊंगा एक जनरल एनालिसिस करके कि वाकई में एक सेफ स्कोर क्या है, मेरिट क्या रह सकती है। तो आप एक बार धैर्य रखें, आपके जितने भी हैं वो सब सही हैं, एक बार ये मान के चलिए। जहां तक मेरिट का कंक्लूजन है, आप सीधा ये पूछते हैं कि आप तो मेरिट बताइए, तो आप पहले पेपर तो मिलाइए, फिर बताएंगे मेरिट क्या है। तो आप 2 दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद मेरिट की, सेफ स्कोर की, इन सब सारी चीजों की चर्चा करेंगे। पेपर में आपको फिर बता दूं, बहुत ज्यादा टफ था। यही कारण था कि आंसर की बनने में भी इतना टाइम लगा। मैं आपको बताऊं कि मैं भी सुपर इंटेलिजेंट नहीं हूं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं आपके सामने अपनी कमियों को स्वीकार करता हूं कि मुझे 130 क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस नहीं आते। अगर मैं पेपर देखने बैठता तो मुझे पता चलता कितने आते हैं, क्योंकि मैंने तो शुरुआत से ही, चूंकि आंसर की बनानी होती है, तो हर चीज आप पहले चेक करते हैं, किसी न किसी आपके फैक्ट के साथ या किसी बुक के साथ, या फिर ऑनलाइन, जैसा भी आप चेक करते। तो मैंने तो ऐसे पेपर किया, तो मुझे नहीं पता मुझे कितना आता था, कितना नहीं आता था। पेपर वाकई में टफ है। कई बड़े मजेदार से आप में से कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐप के जो पैसे दिए गए वो बिल्कुल बेकार गए, जो कोचिंग की गई वो भी बेकार गई। तो देखिए, पहले दिन यही बात हुई थी कि आएगा वही जो आप पढ़ेंगे। न तो आप कोचिंग के भरोसे रहिए, न आप ऐप के भरोसे रहिए, आप खुद पे भरोसा कीजिए। इन फ्यूचर भी आप इस चीज की गांठ बांध लीजिए कि बनेगा वही जो खुद पढ़ेगा। मैं ये भी मिलान कर रहा था कि हमने जो कुछ किया, जितने पेपर्स लिए, जितना लगभग 1000 पेज का जो मटेरियल दिया गया, उसमें से कितने गए, तो मैंने ये देखे कि लगभग 80 से 85 क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आए हैं। देखिए, डायरेक्ट का तो मैं ये नहीं कहता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करके इतने क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप उनको ध्यान से आप समझ लेते हैं तो आपके सही होने के चांस थे। तो अब मुद्दे की शुरुआत करते हैं। आप एक एक करके अपना पेपर लेके बैठ जाइए और मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाता जाऊंगा।
जहां आवश्यकता होगी मैं वो आपको थोड़ा डिटेल बता दूंगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन करने में भी टाइम लग जाएगा, आपका भी माथा गर्म हो जाएगा। तो आपके माथे को ठंडा करने के लिए जरूरी ये है कि अब मैं जल्दी से शुरुआत कर दूं। पृष्ठभूमि बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मैं आपको बता चुका हूं पेपर बहुत ज्यादा टफ है। पिछली बार जो 2018 वाला पेपर आया था उससे भी टफ है ये वाला पेपर। ये मानिए कि जो कॉलेज लेक्चरर का पेपर आया था और संस्कृत एजुकेशन का जो पेपर आया था उन स्टैंडर्ड का पेपर है ये। तो अब जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा, कई तैयारी कर लेंगे ढोल बजाने की, कई तैयारी कर लेंगे डोली चढ़ने की। तो आप एक बार धैर्य रखिए, अच्छी तरह मिलाइए, रिजल्ट का इंतजार कीजिए और मान के चलिए कि मैं जो बताऊंगा वो अंतिम नहीं है। आप अपने सोर्स के ऊपर और आरपीएससी के ऊपर भरोसा कीजिए, वहां से जो आंसर किया गई वही ऑथेंटिक होगी। जितना मुझे अल्प ज्ञान था उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे इन मुद्दों पर चर्चा कर लूंगा। तो शुरुआत करते हैं और पहला ही क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करूं उससे पहले मैं कुछ और फैक्ट्स बता देता हूं कि जो पूरा पेपर है आप इसको ढंग से देखेंगे तो एक तथ्य मैंने बताया कि 130 क्वेश्चन आए हैं पॉलिटिकल साइंस में, सबसे ज्यादा आए हैं वो इंडियन पॉलिटी में से आए हैं और 43 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटिक्स में से आए हैं, या आईजीपी जिसको आप बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में से 43 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर के ऊपर है वो थ्योरी है, थ्योरी में से 32 क्वेश्चंस आए हैं। कंपैरेटिव और आईआर में से लगभग बराबर आए हैं। कंपैरेटिव में से 18 आए हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन में से और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में से 19 क्वेश्चन आए हैं और 18 क्वेश्चन आए वो थिंकर्स में से आए हैं। हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन कोई जोड़ घटाव में यहां रह गया हो, तो ये आया है आंकड़ा। तो इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स अपन बात करके ही चले थे कि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो ऐसे करके और ये बंटवारा हुआ है। अब इस बंटवारे के बाद अपने मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। 11 तो परिभाषाएं पूछी गई है, तो आप कतई निराश नहीं हो किसी भी मुद्दे के ऊपर, धैर्यपूर्वक आप शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं कि संविधानों का जनक है। देखिए